नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया हैं, सब कुशल है। हाँ, थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा बिज़ी था रोज़मर्रा का कामों में, थोड़ा ज़िंदगी के उलझन में भी फंसा हुआ था। लेकिन कोई नहीं, अब कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर अपडेट्स के साथ देता रहूँ। और थोड़ा साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। शेयर तो करते रहिए ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं। खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ सिखा रहा हूँ। तो हाल ही में फीफा चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप तो हर किसी को पता है कि फ़ुटबॉल का गेम होता है। लेकिन मेरे मन में भी कुछ शंका था कि फ़ुटबॉल आया कहाँ से, उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे ये नाम जो फुटबॉल है वो कैसे उजागर हुआ। तो आइए जानते हैं आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़ुटबॉल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, 11-11 प्लेयर के बीच में। एक गोल बॉल रहता है, उसको दूसरा टीम का गोल पोस्ट के अंदर डालो तो स्कोर करते हैं तो फिर पॉइंट मिलता है तो फिर कंपटीशन हम जीत जाते हो, जैसे कि रोज़मर्रा का खेल में होता है। तो हिस्ट्री कहता है कि बॉल के साथ बहुत कोई पहले खेल चुका था, लेकिन फ़ुटबॉल नाम ये उजागर नहीं हुआ था। तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चाइना में पहला रिकॉर्ड किया गया था हान डायनेस्टी के टाइम में। इसको फुटबॉल नहीं बोलते थे, चाइना में उसको बोलते थे सूचू। अब सूचू नाम थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन क्या करें, अब चाइना वालों का नाम ही अजीबोगरीब होता है, चाइना वाले ही अजीबोगरीब होते हैं। तो ये फ़ुटबॉल में रहते हैं, चाइना के बारे में बाद में बात करते हैं। तो फुटबॉल का मॉडर्न नेम पड़ा इंग्लैंड से 100 साल पहले, डेट था 1863, तब से फ़ुटबॉल का ओरिजिन हुआ है। उससे पहले अगर आप बोलेंगे कि फ़ुटबॉल नहीं खेला जाता था तो गलत है, क्योंकि लंदन में 1314 में लंदन का मेयर जो था वो गोल बॉल के साथ बहुत कोई खेलता था। तो लंदन का मेयर क्या किया, उसको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला होता था, बहुत भीड़ होता था, तो बहुत शोर मचता था, तो वो बैन कर दिया कि नहीं, अब गोल बॉल से कोई नहीं खेल सकता है। उसके बाद 1863 में ऑफिशियली इंग्लैंड में 100 साल बाद पहले ये हुआ। अब 1863 में तो पता चला कि यहाँ फ़ुटबॉल बोलते हैं इसको, लेकिन फुटबॉल एसोसिएशन बना उसके 8 साल बाद 1872 में एफए कप हुआ था। एफए कप होते ही पहला चैम्पियनशिप कप हुआ था 1888 में। तो 1863 में फ़ुटबॉल का नाम पता चला था, लेकिन 1872 में एफए कप हुआ और 1888 में पहला कंपटीशन हुआ फुटबॉल का। अब द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम लोग फीफा भी बोलते हैं, वो स्टैब्लिश कब हुआ? वो स्टैब्लिश हुआ 1904 में। पहले तो सिर्फ बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, द नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड ही था इस फीफा एसोसिएशन में। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद 1950 के आसपास 73 और मेंबर्स फीफा एसोसिएशन में जुड़ गया। अब बात करते इंडिया का, कि इंडिया में फ़ीफ़ा या फुटबॉल बोलो तो, फीफा छोड़ दो, फुटबॉल, इंडिया में फ़ुटबॉल का उत्पन्न कैसे हुआ? तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ही ब्रिटिश इसको इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में इसको लेके आया था। अब इंडिया में फ़ुटबॉल पहला खेला गया था 1854 में। किसके बीच? कैलकाटा क्लब ऑफ सिविलियंस और जेंटलमैन ऑफ बैरकपुर के बीच में। मतलब साफ पता चल रहा है कि फ़ुटबॉल का उत्पन्न कोलकाता स्टेट से ही हुआ है, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल जानते हैं एज अ होल। पहला फुटबॉल जो कप हुआ था इंडिया में वो कैलकाटा एफसी के बीच में हुआ था 1872 में। मतलब ऑफिशियली जो क्लब उत्पन्न हुआ था इंडिया में उसको कैलकाटा एफसी के रूप में ही हम लोग जानते हैं, और जानना भी चाहिए, क्योंकि कैलकाटा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ फुटबॉल लवर सबसे ज़्यादा पहले से ही है और अभी भी चर्चे में चलता है। अब बात करते हैं मेंस फुटबॉल के बारे में, तो आपको पता चल गया। वुमेंस फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले इसको संभालता था, वुमेंस फुटबॉल को देख रेख करता था, लेकिन उसके बाद AIFA के पास में चला गया, जो कि मेंस और वुमेंस दोनों का देखता है। AIFA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। तो ये भी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुआ, वुमेंस फुटबॉल भी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुआ, मतलब मेंस भी और वुमेंस भी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कैलकाटा से ही फुटबॉल का उत्पन्न हुआ है इंडिया में। अब आप जैसे कि पता है कि फ़ुटबॉल 90 मिनट्स का गेम होता है, 45 मिनट्स का फर्स्ट हाफ होता है, 45 मिनट्स का दूसरा हाफ होता है।
कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में 90 मिनट्स के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि मैच को रोमांचक बनाया जा सके और मैच अच्छे से चल सके। बात करते हैं कि ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कौन है। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स तो बहुत कोई आपको इस साल का फीफा जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि जर्सीज़ में, स्टेडियम्स में जो ब्रांड्स का नाम होता है वो सब ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होता है। फुटबॉल गियर्स भी होता है, ये सब भी डिक्लेथॉन बनाता है। तो डिक्लेथॉन अगर आप जानते नहीं हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप डिक्लेथॉन की वेबसाइट में जाइए। अगर आपको कुछ परचेस करना हुआ, फीफा का टाइम है तो जाइए जर्सी उर्सी खरीदिए, खरीद के पहनिए और सपोर्ट कीजिए अपना अपना टीम को। बाय द वे कमेंट में नीचे लिखना मत भूलिएगा कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है फीफा में, और आप कौन से प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बाकी शेयर करते रहिए। नमस्कार।